दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज का ओरिजिनल कलर रेड या ऑरेंज नहीं बल्कि कुछ और है। और एक 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका प्राणी हमारे पृथ्वी में वापस जिंदा लौट आया है। और एक ऐसा गड्ढा जो 54 सालों से आग की लपटों में जल रहा है। और एक ऐसा मैथमेटिकल शेप जिसका वॉल्यूम तो फाइनाइट है पर सरफेस एरिया इनफाइनाइट है। तो दोस्तों, ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप करे देखते रहना। तो और देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट टुडेज धमाकेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज यानी सन का ओरिजिनल कलर रेड या ऑरेंज नहीं बल्कि वाइट है। जी हाँ दोस्तों, सन का ओरिजिनल कलर वाइट है। पर इसके बावजूद भी हमें सन का कलर रेड या ऑरेंज इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर सन के लाइट रेज को स्कैटर करता है और इस रीज़न के कारण हमें सन का कलर ऑरेंज या रेड नज़र आता है। फैक्ट नंबर 2। तुर्कमेनिस्तान में स्थित दरवाज़ा गैस क्रेटर में आग 1971 से जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 54 सालों से नॉन स्टॉप आग जल रहा है। इसके पीछे मीथेन गैस का हाथ माना जाता है क्योंकि इस गैस क्रेटर के नीचे बहुत बड़ा मीथेन गैस का भंडार मौजूद है। बाय द वे, इस आग को आज तक भी कोई बुझा नहीं सका और इस कारण से इसको गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। इस दुनिया का या तो बोले पूरे यूनिवर्स का सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर है उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है और ये टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस और ये थर्मोडाइनमिक स्केल का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट ज़ीरो से ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते। दिस इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम द थ्री गॉर्जेस डैम चाइना के यांगसे रिवर में स्थित है और ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये डैम कितना बड़ा है इस चीज़ का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस डैम के बनाने के कारण अर्थ का रोटेशन स्पीड 0.06 माइक्रोसेकेंड्स पर डे तक कम गया है। जी हाँ दोस्तों, इस डैम के बनाने के कारण अर्थ का रोटेशन स्पीड अफेक्ट हुआ है। फैक्ट नंबर 5। गैब्रियल्स हॉर्न एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका वॉल्यूम फाइनाइट है पर सरफेस एरिया इनफाइनाइट है। इसका मतलब आप इसे भर सकते हो पर इसे कलर से कोट नहीं कर सकते। ये तो गजब बात है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था तब यूएस आर्मी का साइज़ 1,90,000 था, पर यही सेम यूएस आर्मी वर्ल्ड वार 2 के एंड होने के दौरान यानी 1945 में 8.5 मिलियन या 8.5 लाख की बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने अपने सेना को 4 गुना बढ़ा लिया था, वो भी विश्व युद्ध के दौरान। आज यूएस आर्मी में करीब 20 लाख सैनिक मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 7। डायर वुल्व्स जो कि आज से 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, साइंटिस्ट्स ने उसी एक्सटिंक्ट एनिमल के डीएनए फ्रैगमेंट्स को रीअरेंज किया जेनेटिक कोड्स में और उसके बाद 3 पप्स को पैदा किया जिन्हें वो दुनिया का फर्स्ट डी एक्सटिंक्ट डायर वुल्व्स कंसिडर कर रहे हैं। पहले तो साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि जो एनिमल एक बार एक्सटिंक्ट हो चुका है उसे हम कभी भी वापस से डी एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते, पर यही इम्पॉसिबल सा काम कोलोसल बायोसाइंस नाम की कंपनी ने रिसेंटली ही कर दिखाया है। पर यह टॉपिक अभी बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत से लोग ये बात मानने को तैयार नहीं हैं कि ये डी एक्सटिंक्ट डायर वुल्व्स है और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये और कुछ नहीं, वुल्व्स के ही जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। तो इसलिए अभी के लिए ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ये असली के डायर वुल्व्स है या फिर ये वुल्व्स के ही जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्टमैन हिंदी। दोस्तों, हम में से हर किसी ने ही कभी ना कभी तो फ्लाइट में सफ़र किया ही है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपका यही अच्छा सा कंफर्टेबल सा फ्लाइट आसमान में कहीं गायब हो जाए और इसका किसी को अता पता भी ना चले। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इधर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा सच में आज से ठीक 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस के एक फ़्लाइट MH370 के साथ सचमुच में घट चुकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उसी फ़्लाइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का ये तगड़ा सा वीडियो। तो यह घटना है आज से ठीक 10 साल पहले की, यानी 8 मार्च 2014, जब कुआलालंपुर एयरपोर्ट यानी मलेशिया से बीजिंग के लिए मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर MH370 रवाना हुई। इस प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे थे, जिनमें थे कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह, जिनकी उम्र 53 साल थी, और थे को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, जो कि 27 साल के थे। इस फ्लाइट में कुल 239 पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स को इंक्लूड करके, जो कि 14 अलग अलग देशों से आए हुए थे, जिनमें से कुल 5 भारतीय पैसेंजर्स भी थे। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद आया कहानी में एक गजब सा ट्विस्ट और एक अजीब सा मिस्ट्री, जिसको आज तक भी कोई सुलझा नहीं सका। अपने टेक ऑफ के ठीक 38 मिनट्स के बाद, यानी रात के 1:22 में, यह प्लेन मलेशियन और वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के रडार से गायब हो गई। अब दोनों ही देशों के रडारों से गायब होने के बावजूद भी दूसरे 1 घंटे के लिए मलेशियन एयरफोर्स के रडार ने इस प्लेन को ट्रैक किया, और इसके बाद आखिरकार जो होना था वही हुआ, यानी यह प्लेन उनके भी रडार से पूरी तरह गायब हो गई। और इसके बाद इस प्लेन का क्या हुआ, ये आज भी एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है। अब ये प्लेन बिना कोई हिंट छोड़े आसमान में बड़े आराम से गायब हो चुकी थी। जो भी हो, इसके बाद पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई कि आखिरकार इस प्लेन के साथ एग्जैक्टली में हुआ क्या, और ये प्लेन गई तो गई ही कहाँ। तो इसके बाद उस टाइम के मलेशियन गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से मदद मांगी, ताकि वह इस प्लेन को खोजने के लिए एक अलग से इंटरनेशनल लेवल में एक सर्च ऑपरेशन चालू कर सके। और इस सर्च ऑपरेशन में मलेशियन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए अलग अलग देश जैसे कि चाइना, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और फ्रांस जैसे देश ने उनका साथ दिया, और इस सर्च ऑपरेशन को आखिरकार बिना किसी देरी के चालू कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इन देशों के नेवी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि इन देशों के एयरफोर्स ने भी इस सर्च ऑपरेशन में एक हिस्सा लिया, ताकि ये सर्च ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो सके और उन 239 पैसेंजर्स को रिकवर किया जा सके और पता किया जा सके कि इस प्लेन के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहले तो इन्होंने सर्च ऑपरेशन को साउथ चाइना सी के आसपास में चलाया, लेकिन जब उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तब उनको पता चला कि वह गलत जगह में खोज कर रहे हैं। अब इन देशों ने अपने सर्च ऑपरेशन के एरिया को चेंज किया और आखिरकार इंडियन ओशन में सर्च ऑपरेशन को चालू कर दिया। अब यहाँ कहानी में आया एक और ट्विस्ट, जब इन्हें अफ्रीका के कुछ देशों में MH370 के कुछ पार्ट्स मिले और उसका डेब्रिस भी मिला। ये डेब्रिस समुद्र में भी तैर रहा था, जबकि जो अफ्रीका में जो पार्ट मिला वह प्लेन का इस पार्ट का हिस्सा था। ऐसे ही प्लेन के कई अलग अलग पार्ट्स इंडियन ओशन और साउथर्न इंडियन ओशन में तैरते हुए मिले। अब इस सर्च ऑपरेशन को चालू किए हुए 4 साल बीत चुके थे, यानी साल 2018 में आखिरकार इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, जब सिर्फ फ्रांस ही इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहा था। इसके बाद आखिरकार फ्रांस ने भी हार मान ली और इस सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। और अंत में आखिरकार जब इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, तब यह डिक्लेयर किया गया कि जो 239 पैसेंजर्स इस प्लेन में थे वो मर चुके थे। अब तक तो प्लेन के कई पार्ट्स मिल चुके थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगा कि आखिरकार उन 239 लोगों का क्या हुआ जो इस प्लेन यानी MH370 में ट्रैवल कर रहे थे। अब जब इस प्लेन के सारे पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द क्रू को जब डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मर चुके हैं, तब सिर्फ सवाल बचे रह गए और उनका जवाब देने वाला कोई नहीं रहा। एक मिनट, किसने बोला कोई नहीं रहा? फिर मैं आखिर यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको MH370 से रिलेटेड
हर सवाल का डिटेल से जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों MH370 से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरियाँ हैं, जिनमें से पहली थ्योरी यह है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, क्योंकि दोस्तों बाद में पता चला कि ईरान के 2 सिटीजन्स इस प्लेन में चोरी किए हुए पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। और यही फैक्ट हम लोगों को सोचने में यह मजबूर कर देता है कि यह प्लेन शायद से हाईजैक कर लिया गया था। तो अब चलते दूसरी थ्योरी की तरफ, जो यह कहता है कि इस प्लेन के पायलट्स यानी कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद के साथ कुछ गलत हो गया होगा। लेकिन इस थ्योरी के सही होने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह जो कि 53 साल के थे, वो एक मलेशियन एयरलाइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट पायलट थे। और दूसरी तरफ फारिक अब्दुल हमीद अपनी ट्रेनिंग फ़्लाइट में थे, और इस फ्लाइट के बाद उनके इस पायलट होने के सपने को पूरा होना था। अब चलते हैं लास्ट थ्योरी में, यानी वाइल्ड वॉटिसेस के ऊपर, जिसके बारे में आपने पूरे यूट्यूब और इंटरनेट में कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन इस थ्योरी के सही होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा। मैं बात कर रहा हूँ वाटन मशीन की, जो कि एक वाइल्ड वॉटिस है। अब दोस्तों वाइल्ड वॉटिस क्या होता है? वाइल्ड वॉटिस वो जगह होता है जो यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स यानी नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड्स सबसे हाई होते हैं, और यहाँ पे ही बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल जैसे हादसे होते हैं, और वो भी वाइल्ड वॉटिसेस ही है। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियल रिपोर्ट जारी किया गया था MH370 के ऊपर, वो उसमें ये दावा किया जाता है कि ये प्लेन रडार से कनेक्शन टूटने के बाद, जैसा कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन में, उसी वाइल्ड वॉटिसेस के बहुत ही करीब से गुजरा था। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि वो वाटन मशीन इसके पीछे हो सकता है। इस हादसे के पीछे वाटन मशीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो भी एक वाइल्ड वॉटिस ही है, एग्जैक्टली बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल की तरफ ही। लेकिन ये बात भी सही है, जितने केसेस दुर्घटना और डिसअपियरेंस के बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल में रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके तुलना में बहुत ही कम केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए, या फिर ना के बराबर ही केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चांस जरूर बनता है कि MH370 वहाँ पे ही जाके फंस गया होगा और उसके साथ भी कोई दुर्घटना घट गया हो। जो भी हो दोस्तों, इस घटना को घटे हुए 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, और जो होना था वो हो चुका है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट माय हिंदी। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, वो सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट है उससे ये बहुत कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट असल में उतना अच्छा नहीं जितना हम उसे सोचते हैं। दोस्तों क्यों, चलिए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट, दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है बहुत हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। दोस्तों जिस प्रोसेस से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और दोस्तों जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम E=mc² फार्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी बड़े देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट होना तो बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन आजकल यही देश और न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाना चाहते। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? इतने यूज़फुल चीज़ को इतने बड़े बड़े देश भला इग्नोर क्यों कर रहे हैं? दोस्तों पहला पॉइंट जो है वो है इसका खर्चा। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और खर्चा भी होता है। लेकिन दोस्तों ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर को हर समय ठंडा रखना पड़ता है, इसके लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियर प्लांट झील के सामने ही बनाया जाता है। दोस्तों अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा नहीं रखा गया तो उसमें विस्फोट होगा, और अगर विस्फोट हुआ तो फिर ठीक वैसा ही होगा जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चलो फिर भी ठंडा पानी तो मिल ही गया झील से, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूक्लियर वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। पहले इसको समुंदर में ही फेंक दिया जाता था, और दोस्तों ये रेडियो एक्टिव रहता है, और ये ऐसा नहीं कि 10-20 साल के रेडियो एक्टिव रहता है। इसमें जो वेस्ट होता है वो 1 लाख साल, 2 लाख साल, 10,000 साल, 20,000 साल तक भी रेडियो एक्टिव रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे अगर रेडिएशन को कहीं फेंक दिया गया और अगर उसमें किसी कारण धमाका हो गया तो फिर आप ही सोचो क्या होगा। बेशक अभी और न्यूक्लियर वेस्ट को
समुद्र में या फिर कहीं पानी में नहीं फेंका जाता, अभी उसे ग्राउंड में स्टोर किया जाता है। दोस्तों अभी भी उसे हम लोग अंडरग्राउंड स्टोर नहीं कर पाते। और दोस्तों अबव ग्राउंड स्टोर करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि या इसमें अगर किसी कारण विस्फोट हो गया या फिर कोई खराबी आ गई तो फिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाएगा। इसे बहुत ही केयरफुली स्टोर करना पड़ता है और इसे स्टोर करने के लिए भी अलग से खर्चा भी आता है। इसलिए दोस्तों सबसे बेस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर पैनल। लेकिन दोस्तों जो भी एनर्जी हम यूज़ करें, कोई भी तरीका अपनाएं, सब में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज का भी इस्तेमाल करें तब भी प्रॉब्लम आता है कि वो उतने बड़े अमाउंट में हम लोग उससे एनर्जी नहीं बना सकते जितना एक्चुअली में हम लोगों को लगता है, जितना एक्चुअली हमारी नीड है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे वियर्ड फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही कहीं और सुने होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और धमाकेदार भी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी में आप रहते हो वो पृथ्वी पिछले 5 मिनट में 5000 माइल से भी ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक टाइगर के स्ट्राइप्स सिर्फ उसके फर में ही नहीं होते बल्कि उसके स्किन में भी होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि मच्छर उन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जिन लोगों ने कुछ ही देर पहले बनानास खाए हुए थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंसान अपने जीवन के 6 मूल्यवान महीने, जी हाँ दोस्तों 6 मूल्यवान महीने सिर्फ ट्रैफिक जैम में रेड लाइट में गुजार देता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि आईफिल टावर गर्मी में 15 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड करता है। जी हाँ दोस्तों उसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपको पता है कि सुपरमार्केट से आप जो एप्पल्स खरीदते हैं वो 1 साल तक पुराने हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि 80% वैनिला फ्लेवर्ड फूड्स इंक्लूडिंग आइसक्रीम्स आर्टिफिशियली बनते हैं, क्योंकि जो नेचुरली मिलने वाले वैनिला बीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 3 फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और शायद ही आप वो जानते थे। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो दोस्तों टुडेज़ वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एडविड, और एडविड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो पे करके। दोस्तों यहाँ पे व्यूज़ के प्लान, सब्सक्राइबर्स के प्लान, वॉच आवर्स के प्लान सब कुछ मिलते हैं, यहाँ तक कि रेवेन्यू के भी प्लान मिलते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो देखने समय ज़रूर ट्राई करना। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन 75% तक वाटर से बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का 69% फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि ग्रेप्स को अगर आप माइक्रोवेव में डालें तो उनमें आग लग जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 5 सुपर फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। दोस्तों इनमें से एक है कि मार्स में जो सनसेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप किसी नंबर को 2 या 5 से डिवाइड करो और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो अगर आप डेसिमल पॉइंट बैठाओ तो उसके बाद सिर्फ एक डिजिट के बाद ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला। दोस्तों पृथ्वी में तो सनसेट येलो या फिर ऑरेंज रंग का होता है, लेकिन मार्स में जो सनसेट होता है वो पूरा ही पूरा ब्लू कलर का होता है। जी हाँ दोस्तों, मार्स में सनसेट ब्लू कलर के होते हैं।
फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप रोज़ रेडिएशन खाते हो? जी हाँ दोस्तों बनानास में रेडिएशन होता है और इसका जो रेडिएशन का वैल्यू होता है वो होता है 0.1 मिलीरेम। दोस्तों इससे कैंसर का तो चांस बहुत कम है, क्योंकि 8 में से सिर्फ 1 लोगों को इस रेडिएशन में कैंसर हो सकता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हीलियम गैस होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पूरे अर्थ का 80% ऑक्सीजन सिर्फ ओशन से आता है? जी हाँ दोस्तों, ओशन में बहुत सारे अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों जब भी आप इतिहास के सबसे बुरे समय के बारे में सोचते हो तो फिर आपको लगता होगा कि बीते हुए साल ही शायद सबसे बुरे हुए होंगे, लेकिन इतिहास में इससे भी बुरा टाइम रहा है। और दोस्तों आज का वीडियो उसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो दोस्तों साल 536 दोस्तों ये साल था दुनिया का सबसे बुरा साल। और इस साल जो हुआ था वो भी बहुत दर्दनाक था। दोस्तों इस साल जो हुआ था, आइसलैंड में एक वॉल्केनो फट गया। जी हाँ दोस्तों, और उस वॉल्केनो ने अपना लावा इतना दूर तक फेंका कि पूरा इलाका ही लावा के चपेट में आ गया। और साथ ही साथ उस वॉल्केनो से जो धुआं निकला वो धुआं भी इतना ज़्यादा था कि उसने पृथ्वी के आसमान को ढक लिया। हाँ, उसने पूरे पृथ्वी के आसमान को नहीं ढका, लेकिन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। और दोस्तों इसके कारण जो हुआ वो था कि खेतें बर्बाद होने लगी और जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो भी गिरता रहा। और दोस्तों हालत ऐसी बन गई कि खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही अनाज था। दोस्तों लोग भुखमरी में मर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया का अंत होने वाला है। लोगों को लगने लगा कि ये सब भगवान के चाहने पर ही हो रहा है। और दोस्तों तब से चारों ओर तबाही ही तबाही थी। इतना बुरा हाल था कि चारों ओर लाशें तो पड़े थे, लेकिन उन्हें उठाने के लिए कोई आदमी ही नहीं बचा था। दोस्तों यूरोप में तो इतना बुरा हाल हो गया था कि खाने के लिए अनाज तो दूर की बात, बल्कि पानी भी मुश्किल से मिल रहा था, क्योंकि सारा पानी गर्मियों में भी जम जा रहा था। क्योंकि दोस्तों यूरोप में गर्मियों में तब तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता था, जिसके कारण हज़ारों नहीं लाखों लोग मर गए यूरोप में। और दोस्तों यहाँ तक कि एशिया में, चीन में भी तापमान गर्मियों में -1 डिग्री तक हो गया, जिसके कारण गर्मियों में चीन में बर्फ़ पड़ने लग गई थी। इस काल के समय का यहाँ पे अंत नहीं हुआ, बल्कि ये काल का समय 536 एडी से लेकर 547 एडी तक चला। और इसके बीच रोमन एम्पायर पूरी तरह तबाह भी हो गया और साथ ही साथ यूरोप में प्लेग भी फैल गया और तब तक यूरोप पूरी तरह भुखमरी में था। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में। दोस्तों प्लास्टिक इस दुनिया का सबसे बड़ा लैंड पोल्यूशन का कंपोनेंट है। दोस्तों प्लास्टिक के कारण ही ये दुनिया बर्बाद होने के कगार में है। और आज लोग ज़ोर शोर से प्लास्टिक को बैन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या प्लास्टिक सच में उतना बेकार और बकवास है, या फिर हम उसे बेकार बना दे रहे हैं? दोस्तों आज ही आपको ये बात पता चलने वाली है। और दोस्तों आज के ही दिन 12 जून 2021 को 2 साल पहले इस चैनल की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो दोस्तों प्लास्टिक के कारण हर साल लाखों जीव जंतु मारे जाते हैं। दोस्तों प्लास्टिक पेट्रोलियम से बना एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे डेली यूज़ में आता है। दोस्तों प्लास्टिक के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और दोस्तों प्लास्टिक ही है वो चीज़ है जिसके कारण इतना ज़्यादा लैंड पोल्यूशन है। ये पृथ्वी पॉल्यूशन से सिर्फ प्लास्टिक के लिए बेशक नहीं भरी है, लेकिन प्लास्टिक ही पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और लैंड पॉल्यूशन तो लोग कहते हैं कि सिर्फ प्लास्टिक के लिए हुआ। दोस्तों आजकल लोग प्लास्टिक को बैन करने की बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्लास्टिक एकदम बेकार, उसे एकदम बैन कर देना चाहिए। और दोस्तों लेकिन अगर प्लास्टिक बैन हो गया तो क्या होगा? क्या किसी ने ये बात ठीक से सोचा है? बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर सच में प्लास्टिक बैंड हो गया तो बहुत ही बुरा होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर प्लास्टिक बैंड हो गया तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज भी हमेशा के लिए एग्जॉस्ट हो जाएंगे।
क्योंकि अगर प्लास्टिक बैंड हो गया तो फिर चीज़ें लकड़ियों से बनने लगी, पेड़ काट के लकड़ी मिलता है या फिर कोयला और बड़े पैमाने में इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं जिनमें प्लास्टिक लगता है उसका आउटर कवर बनाने के लिए, वो भी अब से लकड़ी या फिर आयरन का बनेगा। चीज़ें महंगे होने लगेंगे, हर चीज़ का दाम बढ़ने लगेगा और प्लास्टिक ना होने में मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप ये सब किससे बनेंगे। और आखिरकार हमें जूट जैसे महंगे चीज़ों के चीज़ें खरीदने, महंगे बैग्स खरीदने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर प्लास्टिक बैंड हो गया तो। अगर महंगाई को साइड में भी रख दें, फिर भी जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी है उन सभी चीज़ों का हम बिल्कुल भी नेचुरल रिसोर्सेज से हर बार नहीं बना सकते, वो बहुत महंगे पड़ेंगे। और आपको तो पता ही है कि जो दवाई कांच के शीशी में रहते हैं उनको कितना केयरफुली स्टोर करना पड़ता है। और दोस्तों प्लास्टिक अगर बैंड हो गया तो फिर कंप्यूटर के चिप्स, माइक्रोचिप्स वो सब किससे बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आईटी इंडस्ट्री पूरी ठप हो जाएगा। जो चीज़ें शिप्स में या फिर कार्स में प्लास्टिक के लगते हैं उन सबको दूसरे चीज़ से लगाना पड़ेगा, सब चीज़ें महंगा होने लगेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वायर्स किससे बनेंगे, ट्यूब्स किससे बनेंगे, एसी किससे बनेगा, ये सब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आखिर में यही बात सामने आता है कि वो हम इंसान ही हैं जो इस प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओशन में फेंक दे रहे हैं, समुंदर में फेंक दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी इधर उधर फेंक दे रहे हैं, इसलिए ना पॉल्यूशन हो रहा है। अगर हम सही से इसका इस्तेमाल करें तो पॉल्यूशन नहीं होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों एक दिन में मेरे चैनल में 102 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं और 350 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इस चीज़ के लिए वेरी मच थैंक यू। और दोस्तों आज का टॉपिक है मरियाना ट्रेंच। जैसा कि आप लोगों ने बोला था आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो ये रहा वो वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको मरियाना ट्रेंच के मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो दोस्तों मरियाना ट्रेंच, यहाँ पे उतने भी लोग नहीं गए हैं जितने लोग मून गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जाने का साहस बहुत कम लोगों ने ही दिखाया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अजीब से क्रिएचर्स मिलते हैं और उनमें से नंबर 1 है फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों ये शार्क चैलेंजर्स डीप में मिलता है, जो कि मरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और ये देखने में भी बहुत अजीब है और दुनिया में सिर्फ यहाँ पे ही मिलता है। नंबर 2, क्यूवियर्स विक्ट वेल्स। दोस्तों ये वेल्स दुनिया की सबसे छोटी वेल्स है और ये सिर्फ मरियाना ट्रेंच में ही मिलती है और ये समुद्र के अंदर 300 मीटर डेप्थ में भी गोता लगा सकती है। नंबर 3, मरियाना सेलफिश। दोस्तों ये स्क्विड की तरह होती है और इनका बॉडी इस तरह होता है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो और ये भी चैलेंजर्स डीप में मिलता है। अब दोस्तों मरियाना ट्रेंच के हाइट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। दोस्तों माउंट एवरेस्ट का हाइट भी 8,849 मीटर ही है, लेकिन मरियाना ट्रेंच का हाइट है 36,070 फीट। और दोस्तों मीटर में ये हाइट हुआ 10,994 मीटर। यानी दोस्तों माउंट एवरेस्ट भी पूरी मरियाना ट्रेंच में समा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतना गहरा है और साइंटिस्ट ने एक सबमरीन भी लेकर चैलेंजर्स डीप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, लेकिन आज भी वो जगह अनएक्सप्लोर्ड ही रह गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे कमाल के फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। और दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी मैंने आज ही 4 शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल में। दोस्तों अगर आपने वो 4 शॉर्ट्स नहीं देखे तो अभी जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो को चालू करते हैं यहाँ से। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ऑस्ट्रिच जो दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक जो आँख है वो है उसके ब्रेन से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि सैटर्न एकमात्र प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका एवरेज डेंसिटी पानी के डेंसिटी से भी कम है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पोप का पर्सनल आर्मी भी है और इसमें 100 स्विट्ज़रलैंड के सैनिक भी है जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं।
फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पे है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो फ्यूचर में ज़रूर लाने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 5, जब भी दोस्तों आप पिरामिड के बारे में सोचते हो, आप ज़रूर गीज़ा और इजिप्ट के बारे में सोचते हो। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इजिप्ट और गीज़ा से बहुत ज़्यादा पिरामिड्स सूडान में मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूँ एक नया सा वीडियो, जिसमें आपको मैं हिला देने वाले कुछ कमाल के फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फिज़िक्स लैब कहाँ पे है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फिज़िक्स लैब स्विट्ज़रलैंड में है और इसका नाम है CERN सन। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ये जापान में है, उसकी स्पीड 442 पेटालॉप्स है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये फैक्ट काफ़ी डरा देने वाला है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स को हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे और आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट यानी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो दोस्तों इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान और ये 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये लास्ट फैक्ट है आज के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट जगह कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे डीपेस्ट जगह है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है। और दोस्तों अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स और गेम के मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके ऑल इन वन चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? और दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? और दोस्तों क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ही कौन सा है? और दुनिया का फास्टेस्ट ट्रेन क्या है? दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आज आप यही जानने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑसम वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है शंघाई मैगलेव ट्रेन और ये चाइना में चलता है, शंघाई शहर में। और दोस्तों इसका हाई स्पीड है 440 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 2, क्या है दुनिया का सबसे सुंदर देश? दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर देश है इटली, क्योंकि यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ के बगीचे, यहाँ के माउंटेन्स जिनमें स्नो है काफ़ी सुंदर है, इसलिए दुनिया का सबसे सुंदर देश कहलाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लावर है वो है रैफ्लेशिया प्लांट और ये दोस्तों आपको मिल जाएंगे मलेशिया और फिलीपींस में। जैसा कि आप देख ही सकते हो ये काफ़ी बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश आखिर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो कि इटली के रोम के पास में ही बसा हुआ है और ये सिर्फ 0.5 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है और इसकी आबादी सिर्फ 900 लोगों की है। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों आज आप जानने वाले हो कि सैफरन ये वर्ड किस लैंग्वेज से आया था। और दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि दुनिया का सबसे सॉफ्ट और महंगा उल या शॉल किसके उल से बनता है। और दोस्तों आज आप ये भी जानने वाले हो कि ये पूरा स्पेस किस से बना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सूरज किससे बना हुआ है? दोस्तों तो मैं बता दूं आपको, सूरज गैसों से बना है और जिन गैसों से ये ज़्यादातर बना है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं गैसों से सूरज ज़्यादातर बना है। फैक्ट नंबर 2,
फ्रॉम वेयर डज द वर्ड सैफरन केम। दोस्तों ये जो वर्ड है सैफरन, ये कहाँ से आया यानी किस लैंग्वेज से आया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो वर्ड सैफरन है ये आया है अरबिक लैंग्वेज से और उसके एक वर्ड से जो है ज़ाफ़रन। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे महंगा और सॉफ्टेस्ट ऊल किस एनिमल के पास से मिलता है? तो दोस्तों वो जिस एनिमल के पास से मिलता है वो है तिबेटियन एंटेलोप का एक ब्रीड जिसका नाम है चीरू। और दोस्तों इस ऊल का नाम है शाहतूश और इसके एक शॉल को बनाने के लिए 4 से 5 चीरूस को मार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, व्हाट इज़ द स्पेस मेड ऑफ? दोस्तों ये ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये स्पेस मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के प्लाज्मा से बनता है। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी कुछ होते हैं जैसे कि रेडिएशन, गामा रेज, काफ़ी कुछ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट माय हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये इल्यूमिनाटी क्या है, जिसके बारे में आजकल सोशल साइट्स में इतने चर्चे हो रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या यूएसए इल्यूमिनाटी का मेंबर है या नहीं, क्योंकि उसके डॉलर के पीछे लोग अभी कह रहे हैं कि इल्यूमिनाटी का साइन है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इल्यूमिनाटी किसके अगेंस्ट है और दोस्तों एक इल्यूमिनाटी को आप कैसे पहचानोगे, आज आप ये भी जानने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। नंबर 1, इल्यूमिनाटी का साइन। दोस्तों इससे पहले आप जानें कि इल्यूमिनाटी क्या है और इसके बारे में और फैक्ट जानें, उसका साइन आपको पहले जानना पड़ेगा। और जो फोटो आप देख रहे हैं वही इल्यूमिनाटी का साइन है। नंबर 2, इल्यूमिनाटी कब और कहाँ बना? तो दोस्तों इल्यूमिनाटी 1 मई 1776 में जर्मनी में बना था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इल्यूमिनाटी किस देश से बिलोंग करता है तो दोस्तों आप ये बात कह ही सकते हो कि इल्यूमिनाटी जर्मनी से बिलोंग करता है। नंबर 3, whom do they pray to? तो दोस्तों इल्यूमिनाटी के लोग किसे प्रे करते हैं? दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि इल्यूमिनाटी के लोग शैतान को प्रे करते हैं, यानी वो डेविल को प्रे करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही है दुनिया का नाश करना और डेविल को मानना और पैसे कमाना। तो दोस्तों मैंने पैसे कमाना क्यों कहा? क्योंकि शैतान की आराधना में काफ़ी पैसे मिलते हैं। नंबर 4, इज़ इट द साइन ऑफ इल्यूमिनाटी इन यूएस डॉलर? दोस्तों क्या वो इल्यूमिनाटी का ही साइन है यूएस डॉलर के पीछे में? तो दोस्तों वो झूठ बात है। ये इल्यूमिनाटी का साइन नहीं बल्कि भगवान की आँख है। यानी दोस्तों ये शैतान की नहीं, भगवान की आँख है, यानी ये भगवान का साइन है। 5, विच रिलीजन आर दे अगेंस्ट ऑफ? दोस्तों इल्यूमिनाटी किस रिलीजन के अगेंस्ट है एग्जैक्टली? तो दोस्तों मैं बता दूं वो किसी रिलीजन के एग्जैक्टली अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो वैसे तो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो शैतान की आराधना करता है, सारे भगवान के अगेंस्ट है। नंबर 6, आप कैसे एक इल्यूमिनाटी को पहचानोगे? दोस्तों इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसी ने ऐसे टैटू तो नहीं बनाया और साथ ही साथ कोई अगर इस 666 को हर जगह लिखा रखा हुआ है अपने कॉपी या किसी चीज़ पे और साथ ही साथ कोई ऐसे साइंस तो नहीं दिखा रहा, इसका मतलब हो सकता है कि वो इल्यूमिनाटी है। हमेशा नहीं हो सकता लेकिन कभी कभी हो सकता है। नंबर 7, सबसे बड़ा झूठ इल्यूमिनाटी को लेकर। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा पावरफुल लोगों का ग्रुप पूरी दुनिया में कब्जा कर सकता है? तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ज़माने में लोग अपनी ज़मीन तो दूसरे लोग को नहीं देने वाले, वहाँ पे क्या सारे देश अपनी ज़मीन बाकियों को दे देंगे और छोटे से एक पावरफुल लोगों के ग्रुप को? दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। नंबर 8, व्हाट इज़ इल्यूमिनाटी? तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना इल्यूमिनाटी यही है, यानी वो शैतान से रिलेटेड एक ग्रुप है, वो भी बड़ा सा। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।
वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आपको कभी भी नहीं पता गए थे और आपको पता भी नहीं था, और ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है जो फैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा। और दोस्तों आज के ये जो फैक्ट्स आपको पता चलेंगे ये सुन के आप कहोगे कि वाह क्या फैक्ट्स बोले हैं, और आप तालियां बजाने लगोगे। यस फ्रेंड्स। सो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे सुपर डुपर फैक्ट्स ये सुन के आप हैरान के हैरान रह जाओगे। तो देरी किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स आपको ये बात तो एक बार दिमाग में आई होगा कभी कभार कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो है दोस्तों अलास्का। जी हाँ, यूएसए का अलास्का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट है। तो अब से ये बात ज़रूर याद रखना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपके दिमाग में ये बात कभी ना कभी तो आया ही होगा कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है, तो वो है एंटी मैटर। उसका पर ग्राम का कॉस्ट 62.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना महंगा, और इससे महंगा यूनिवर्स में ही कुछ नहीं है, तो अर्थ में क्या होगा। और फ्रेंड्स ये एंटी पार्टिकल से बनता है, इसलिए ये इतना महंगा है। अब समझे ज़रूर ये इतना क्यों महंगा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये बात तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि ये एक बिजली में कितना पावर हो सकता है, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी उसमें हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब है जो सुन के आप हैरान हो जाओगे, और उसमें एक बिजली में हो सकता है 1 बिलियन वॉल्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब 100 करोड़ वॉल्ट्स। लिटरली कुछ भी मतलब समझोगे आप, लेकिन यही सच है, उसमें 100 बिलियन वॉल्ट्स होते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड क्या है? तो दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ऑरिजिनल ब्लड ग्रुप, और यही है गोल्डन ब्लड, और इससे रेयरेस्ट कोई ब्लड ग्रुप दुनिया में नहीं है। सो वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उसके लिए हमारा चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक लाई हूँ, और आज हम बात करेंगे क्यों आखिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतना ज़रूरी है, जिसे हम बेकार कहते हैं। वो कितना ज़रूरी है आज ही आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स चलो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स ये बात तो आप सभी को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना डेंजरस होता है। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डेंजरस नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा काम करता है? ये सुन के आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही सच बात है। इससे पहले हम ये जाने कि कैसे ऐसा हो सकता है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ CO2 हमारे इन्वायरमेंट में यानी एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% ही है ऑल गैसेस के हिसाब से। यानी हमारे एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस में CO2 सिर्फ 1% है। सो फ्रेंड्स अब चलिए रीज़न जानते हैं कि आखिर क्यों CO2 इतना ज़रूरी है, आखिर ऐसा क्या है। सो फ्रेंड्स इस फोटो का आप देखिए, यहाँ पे प्लांट्स और ह्यूमंस की साइकिल को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट CO2 इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ चुका होगा कि आखिर क्यों CO2 इतना ज़रूरी है हमारे लिए। और दोस्तों इसलिए हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि CO2 एकदम बकवास है, कोई यूज़ का नहीं है। तो दोस्तों चलिए आप देखिए कि CO2 किस मॉलिक्यूल से बना, तो वो ये रहा वो मॉलिक्यूल जिससे CO2 बना हुआ है। तो दोस्तों पॉल्यूशन तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, दुनिया में भी, लेकिन CO2 अगर नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे प्लांट्स तब नहीं रहेंगे अगर CO2 ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए यूज़ करें। जी हाँ फ्रेंड्स। सो दोस्तों हमें CO2 का ठीक से व्यवहार करना चाहिए और कभी उसे पॉल्यूट करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे कमाल के वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स। सो वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट में हिंदी। दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या होता है जब आप रात में अपने साथ फ़ोन लेकर सोते हो। ऐसा क्या डेंजरस होता है जो आपको हार्म कर सकता है, और साथ ही साथ आप
आज हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है जब आप 2 घंटे के लिए बिना हिले बैठे रहते हो, क्या होता है। और क्या दोस्तों ये भी जानेंगे कि क्या होता है जब आप 2 घंटे दौड़ते हो बिना रुके। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑसम वीडियो। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या होता है जब आप रात को अपने सिर के ऊपर या टेबल में फ़ोन लेकर सोते हो। तो दोस्तों इसका जवाब है कि इससे फ़ोन से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस आपके सिर को डैमेज कर सकते हैं, यानी वहाँ पे ट्यूमर्स कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी फ़ोन लेकर रात को मत सोना, वरना आप गए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ऐसा क्या भयानक होता है आपके साथ जब आप 2 घंटे बिना हिले कहीं बैठे रहते हो। तो दोस्तों इसका जवाब है कि जब आप 2 घंटे बिना हिले कहीं बैठे रहते हो तो आपका 1 साल का लाइफ स्पैन कम जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो दोस्तों इसीलिए जब भी आप कहीं पे बैठे रहोगे तब याद रखना 2 घंटे लगातार बिल्कुल भी मत बैठना। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या होता है जब आप लगातार 2 घंटे दौड़ते रहते हो, यानी जॉगिंग करते हो। दोस्तों इसका जवाब है जब आप लगातार 2 घंटे दौड़ते हो तब आपका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, और वो भी 3 घंटे के लिए। जितना आप दौड़ोगे उसका ट्रिपल आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। दोस्तों आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्टमैन हिंदी। दोस्तों आज हम जानेंगे मून को लेकर, मेरा मतलब मून में कोई क्यों नहीं लौटा 1970s के बाद से। उस ज़माने में जब लोग मून के बारे में ही सिर्फ सोचते थे और सिर्फ कहते थे कि काश मैं भी मून में जा सकता था, और आज लोग कहते हैं काश मैं मार्स में जा सकूं। और क्यों सारे स्पेस एजेंसी सब चुप बैठे हैं और मून नहीं जा रहे। क्या उन्हें सच में एलियंस देखा, या फिर बात कुछ और है फ्रेंड्स? क्या है बात, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही कुछ फ़ोटोज़ के बारे में भी जानेंगे जो कहते हैं कि एलियन सच में होते हैं, लेकिन वो पहले भी सच है या झूठ, ये हम लोग क्लियर करेंगे। जो फ़ोटोज़ आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं वही है वो फ़ोटोज़। सो दोस्तों आज का वीडियो इस टॉपिक में ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, ताकि आप लोग ऐसे वीडियोज़ और देख सको। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हो गया कि कोई वहाँ पे मून में नहीं गया? क्या हुआ ऐसा? क्या उन्होंने सच में एलियंस देख लिया, या फिर बात कुछ और है? नासा कहता है कि उसके पास मून में जाने के लिए बजट नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। जी हाँ, क्योंकि वो अगर इतने एस्ट्रोनॉमर्स भेज सकता है तो फिर ऐसा क्यों होगा। देखिए दोस्तों, इस फ़ोटो के पहले आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि एलियंस है। देखिए यहाँ पे पहले फ़ोटो में आप देख ही सकते हो कि स्पेस का है और वहाँ पे एलियंस है। जी हाँ, और दूसरे फ़ोटो हम लोग पेड़ के पास से मिलेगा जो दिखाता है कि एलियंस वहाँ पे है, और तीसरा फ़ोटो आसमान का है जहाँ पर स्पेसशिप दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ये एलियंस है। और दोस्तों ये फ़ोटो बिल्कुल सही है, मेरा मतलब ट्रू है कि एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं, ये इसका सबूत है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता। दोस्तों ये सवाल यूट्यूब में लगा ही रहता है कि डार्क साइड ऑफ मून क्या है। तो जिस पार्ट, मेरा मतलब मून का वो पार्ट जहाँ पे रोशनी नहीं रहता उसे कहते हैं डार्क साइड ऑफ मून, और वहाँ की कुछ इमेज आपके सामने है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है वहाँ का एक एंशिएंट सिटी। जी हाँ, जो कि एलियंसों ने बनाया। हाँ, ये एलियंसों ने ही बनाया, और इसका पूरा सबूत नासा ने हमें दिया है। और ये देखिए, ये क्रेटर है, ये सामान्य क्रेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके पास बड़े क्रेटर के पास देखोगे तो आपको दिखेगा एक बड़ा सा गैप जो कि एलियंस ने बनाया। जी हाँ, क्योंकि एक एस्ट्रॉयड ऐसा नहीं कर सकता। और ये देखिए मून के क्रेटर्स, वो कुछ ऐसे होते हैं ना कि गड्ढे वाले होते हैं, पूरा इतना बड़ा गड्ढा नहीं हो सकता। ये सबूत है कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर हम एलियंस हैं तो फिर दोस्तों मेरा मतलब कि अगर हम इंसान भी एक एलियंस ही है, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स के लोगों के लिए हम तो एलियंस ही हुए ना, और ऐसे बाकी प्लैनेट्स के लोग हमारे लिए एलियंस है। तो एलियंस का ना होना कितना अनयूजुअल है ना। तो एलियंस है, ये बात सच है। लेकिन इस फोटो को देखिए, लोग कहते हैं कि एलियंस का मुंह है।
सोचिए लोग कितने बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ज़रा आप अगर ध्यान से इस फ़ोटो को देखोगे तो फिर ये 3 क्रेटर है। जी हाँ, जिन पे बड़े बड़े होल हुए हैं, और ये क्रेटर ही है सिर्फ, ना कि कोई एलियन का फ़ोटो। और दोस्तों ये फ़ोटो आप देखिए, इसमें दिखा रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमर खड़ा हुआ है और उसके दूर में एक स्पेसशिप जैसा है। और दोस्तों वो खास कुछ नहीं है, वो है एलियंस। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा स्पेसशिप थोड़ी ना इंसानों का होता है। ज़रा अगर आप गौर करोगे तो फिर आपको दिखेगा ये एक बंकर जैसा है, इसलिए ये एलियंस का ही है। तो ये फ़ोटो तो एलियंस का हुआ दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और कुछ फ़ोटो उनके बारे में झूठ है, और लोग झूठों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि सच्चाइयों में। जो भी हो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एक बात और हमारे चैनल को ऐसे और कमाल के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो फिर बाय फ्रेंड्स, हमको देखते रहिए। तो फिर बाय। খেয়েছি আর খাবো না। আমি দশ টাকা সাইজ